मैं नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि इन दोनों का काम ऐसा है। रूपी चाचा और अनीता टाइम बाद चाचा कर भी रहे हैं, दर्द की वजह से ज्यादा ही मैं पानी यहाँ देखा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग चारों तरफ बादल लग रखे हैं और सूर्यदेव भी हल्के हल्के बादलों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आज धूप लगती है या बारिश। मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि जब पिछली बारी हम जून में घर आए थे तो मेरी मम्मी का ये कहना था कि जब तक हम घर में हैं तब तक माता रानी के मंदिर में दिया देंगे। तो बस वही ड्यूटी मैं अपनी पूरी करती हूँ रोज़। जब तक मेरे भाई बहन थे तब तक मुझे एक टाइम जाना पड़ता था, अब मेरे भाई बहन सब चले गए हैं नीचे, तो अब मुझे दोनों टाइम जाना पड़ता है। और अभी माता रानी के मंदिर में पूजा करके मैं जा रही हूँ घर। जितने में मैं पूजा करके आई उतने में मेरी माँ ने नाश्ता बना दिया है। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने बना रखे हैं जो चूँ हम कल लेके आए थे, उसकी सब्जी, रोटी और साथ में है चाय। तो अभी सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता करने के लिए मेरी मम्मी भी साथ में बैठ गई है। तो आज हम जल्दीबाजी में नाश्ता कर रहे हैं और अभी नाश्ता करके हम हो गए हैं तैयार। तो इसीलिए हमने फटाफट नाश्ता करा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मम्मी के मायके। वहाँ किसी की तबीयत खराब है तो उनसे मिलने जाना है। तो मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं। और मेरी मम्मी के मायके जाना मतलब रिश्तेदारी में जाना, क्योंकि वहाँ हमारे इतने रिश्तेदार हैं। मेरी जेठी माँ वहाँ है, मेरे मामा लोग वहाँ हैं, मेरी दादी का मायका वहाँ से है, तो मेरी दादी के 4-5 भाई हैं, उनके घर जाना, तो पूरा दिन वहाँ लग जाता है। इसीलिए फटाफट हमने नाश्ता बनाया, नाश्ता करा, तो अब हम निकल रहे हैं। तो बहुत सारी जगह ताई जी को बड़ी मम्मी बोला जाता है, पर हमारे यहाँ जो मम्मी की बड़ी बहन होती है उसको बड़ी मम्मी, और हमारी गढ़वाली भाषा में जेठी माँ बोला जाता है। अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मेरी माँ भी तैयार हो गई है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और वहाँ जाने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वहाँ गाड़ी बहुत कम मिलती है। सुबह तो मिल जाती है पर आने का कोई भरोसा नहीं कि आते टाइम गाड़ी मिल भी पाती है या नहीं। और मेरी बेटी की आज भी ड्यूटी लगी हुई है छत का पानी साफ करने की। और मेरी मम्मी को हर जगह दोस्त बनाने की आदत है, तो यहाँ मेरी मम्मी ने अभी मेरी दादी को भी तैयार कर दिया है। पहले तो हम 2 ही लोग जा रहे थे, अब हम 3 लोग जा रहे हैं। और मेरी दादी का मायका वहीं से है, तो मेरी अपनी 3 दादी वहीं से है। तो अभी मेरी माँ का प्लान बना है कि तू अपनी दादी को रुक, मैं तब तक मार्केट से सामान वगैरह लेती हूँ और तुम्हारे लिए सीट रखती हूँ। तो मम्मी चली गई है बाजार, मैं रुक रही हूँ अपनी बड़ी दादी को। सबसे बड़ी वाली दादी जो है मेरी वो ये है, और इनका मायका भी कमत से ही है। जो मेरे दूसरे नंबर की दादी है, दीपू चाचा की मम्मी, उनका मायका भी वहीं से है। और जो मेरी अपनी दादी है उनका मायका भी वहीं से है। मेरी मम्मी का मायका वहाँ से है। तो हमारे गाँव में लगभग आधा से ज़्यादा लोगों का मायका कमत से है ना। पता नहीं चली अरे यार मेरे नाते का रहे तू पण मैं तो पता नहीं घट जा। मुझे पता है दादी के मायके का भी। मेरी दादी भी तैयार हो गई है आज का। और इतनी जवान हुई तो अभी तक की दादी को मेरी बिताची, मेरे माँ को मेरी बिताची, सबका मायका इनका वहीं से है। तो अभी मेरी दादी भी आ गई है और अब मैं और दादी जा रहे हैं मार्केट। तो अभी मेरी दादी भी यहाँ से ले रही है अपने मायके के लिए सामान वगैरह। और मेरी माँ घर से हीरोइन बन के आई थी कि मैं तुम्हारे लिए सीट रखूंगी, पर मेरी मम्मी अभी खुद ही यहाँ पे खड़ी है क्योंकि गाड़ी में सवारी ही नहीं है। यहाँ पे यही दिक्कत है, यहाँ पे गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है और गाड़ी मिल भी जाए पर उसमें सवारी ही नहीं रहती है। तो 2-3 घंटे सवारी आने में ही लग जाता है। और जैसे हम मार्केट में खड़े थे वैसे मेरी माँ को मिल गए हैं मेरी मम्मी के इकलौते मामा। तो मेरी मम्मी के एक ही मामा हैं, वो हैं बुड्ढा जी। कम से कम 1 घंटा हमें यहाँ पे हो गया है पर सवारी एक भी नहीं आ रही है। इनका गाँव, इन दोनों का गाँव ऐसा है, क्या ही करें। और सुबह 9 बजे हम बैठ गए थे और 12 बजने को आ गए, पर इसमें एक भी सवारी नहीं हुई। तो ये लोग जाएंगे, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरा सब्र का बांध खत्म हो गया है। और कल जंगल जाने की वजह से मेरे पैर में भयंकर दर्द हो रहा था, तो मेरी बस की वहाँ बैठ के इंतज़ार करने की हुई नहीं, क्योंकि पूरे 4 घंटे मैंने इंतज़ार करा और अभी भी फिक्स नहीं है कि वो कितने बजे जाएगा और कितने बजे आएगा। तो इसलिए मैं नहीं गई, इसलिए दादी और मम्मी को ही जाना था तो वही गए। और अब मैं जा रही हूँ घर। और इस उतराई में मेरे पैर इतने भयंकर तरीके से चल रहे हैं कि मेरे पैर मुझसे ही नहीं संभल रहे, क्योंकि एक वो टाइम था जब आदत थी चलने की, पर अब चलने की आदत ही ख़त्म हो गई है। तो इसलिए थोड़ा चलो फिर पूरी बॉडी पेन करने लगती है।
मैं पहुंच गई हूँ चाचा लोगों के घर और मुझे आया अनीता का फोन कि दीदी नीचे आ जाओ, यहीं खाना बनाएंगे, उन्हें जाने दे, हम आराम से यहाँ एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे अभी रूपी चाचा और अनीता लगे हुए हैं सफाई अभियान में। तो अभी इन्होंने पूरे बिस्तर बाहर डाल रखे हैं, पर धूप तो है ही नहीं और बिस्तर क्यों ही डाल रखे हैं मुझे यही समझ नहीं आया अभी। और बिस्तर तो इन्होंने धूप पे डाल रखे हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे मिट्टी है वो साफ कर रहे हैं रूपी चाचा और अनीता। और काफी टाइम के बाद आज मैंने रूपी चाचा को काम करते हुए देखा। हाँ, बहुत टाइम बाद चाचा कर भी रहे हैं वैसे। तो इनकी तैयारी है यहाँ पे एक खेत बनाने की, बाकी यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पे रूपी चाचा इस मिट्टी को आज भर रहे हैं। और मधुली और बिंदु को बांध दिया गया है अंदर। पिछली बार अनीता ने इस खेत में धनिया बोया था, इस बार भी इसने टमाटर वगैरह बोए थे जो कि मधुली ने खा लिए हैं। बिना धूप के दिन इन्होंने कपड़े डाल रखे थे सुखाने के लिए और अभी बूंदाबांदी होने लग गई है। तो फुर्ती में फटाफट अभी ये कपड़े कोई बात नहीं, सब आराम से हो जाएगा। और कपड़े धोएगी क्या, सूखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अभी हम सब पहले फुर्ती में ये बिस्तर अंदर रखेंगे। और यही बात मैंने अपनी मम्मी को बोली थी और यही बात अनीता को बोलती हूँ कि पता नहीं कैसा गांव है इनका, गांव के लिए गाड़ी नहीं मिलती है। वहाँ सिर्फ 1 बजे बस जाती है और 1 बजे जब यहाँ से जाना है 2 बजे वहाँ पहुँचना है, तो फिर आना कब है। इसलिए मम्मी ने बोला कि तू घर जा, अगर वहाँ रहने की बारी आएगी तो मैं ही रहूंगी, क्योंकि मेरे को वहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कि इनके गांव में बहुत जोंक है भाई, और मुझे बचपन में बहुत खाया है जोंक ने, इसलिए मुझे खौफ है। तो इसके लिए जोंक अब इधर ही लाएगी इसकी बुआ। शॉर्टकट में अभी रूपी चाचा ने ये बिस्तर यहाँ पे रख दिए हैं। और कुछ दिन पहले पता नहीं किसी ने शेरू के पैर में पत्थर की मारी थी, तो अभी चाचा ने उसके लिए दवाई ला रखी है, तो इसकी दवाई चल रही है। और ये बेचारा दिन में तो सोया ही रहता है और आजकल दर्द की वजह से ज्यादा ही सोया हुआ है। तो इधर साइड ऐसे गड्ढे हैं जिसमें जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है और मधुली और बिंदु को बाहर निकालना टफ हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रूपी चाचा और अनीता जितनी भी यहाँ पे मिट्टी है वो इधर साइड भर रहे हैं। फिर यहाँ रहने के बाद मैं जाऊंगी घर, मैं बाद में आऊंगी क्योंकि अभी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो मुझे पहले घर जाके थोड़ी देर आराम करना है। और अभी जैसे मैं घर पहुंची वैसी बारिश लगना भी शुरू हो गया है। और धूप में तो कम से कम ठीक ही है, पर बारिश में वहाँ इतनी भयंकर जोंक लगती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और अभी तक तो बारिश हो रही थी, पर अब भी हल्की फुल्की धूप आई और फिर से मौसम एक बार खराब हो गया है। मार्केट से आने के बाद मैं सीधे सो गई थी और अभी उठी हूँ मैं, वो भी मेरी नींद तब खुली जब मुझे भूख लगी। तो मम्मी का पता नहीं है मम्मी आती भी है या नहीं आती है आज, क्योंकि अभी मम्मी पहुँच रही है। अभी मेरी बहन का फोन आया कि अब बुआ उसकी पहुँची वहाँ, तो माँ का तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर मैं अपने लिए खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत भयंकर भूख लग गई है। और जब मम्मी होती है तब इससे पहले मुझे खाना मिल जाता है। और अभी लगभग 4 बज गए और मुझे खाने का होश ही नहीं है। अब जाके जब भूख लगी तब पता चला कि दिन का खाना भी खाना था, तो अब टाइम ज़्यादा हो गया है। ऑप्शन मेरे पास बहुत है, पर अभी मैं सिंपल अपने लिए पापड़ बना रही हूँ और उसी के साथ चाय, क्योंकि चाय के साथ पापड़ खाना मेरा फेवरेट है। इसीलिए जल्दीबाजी में मैं अभी वही बनाती हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है कुछ भी बनाने का। तो अकेले में यही हाल होते हैं मेरे, जब मैं अकेली रहती हूँ तब भी। और आज मम्मी तो मायके जा रखी है और आज भी मेरे हाल यही है। और अभी लगभग शाम हो गई है और अभी भी मेरी माँ नहीं आई है, तो मैं आ गई हूँ अपने मोहल्ले में। तो यहाँ पे मेरी चाची अभी सिलाई कर रही है। तो इसको सिलाई करना नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कसम से मेरी चाची मरोड़ भी ऐसी है कि क्या ही बोले। और लोगों के भाई बहन तो जैसे खाते हैं वैसे देते हैं, और मेरे भाई बहन अभी भी इतने बड़े बड़े हो गए, बुढ़े होने को आगे, इनकी अकल वैसी है। जैसी बहन देखा कि मैं वहां से यहाँ आ रही हूँ, वैसे दोनों हाथ पीछे छुपा दिए। कब अकल आएगी? और मेरा भाई यहाँ बैठे बैठे अकेले खा रहा है सेब। दिल पे पत्थर रखने के बाद मेरे भैया ने एक टुकड़ा सेब मुझे भी दे दिया है। तो अभी मेरी बर्थडे भी आ गई है सेब खाने के लिए। तो आजकल मेरी बर्थडे का काम धाम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरी बर्थडे की हालत ऐसी है। मेरे भैया की विपता का क्या ही कहना। मेरे भैया अभी अपने कपड़े खुद धो रहे हैं और मेरी बर्थडे कुर्सी में बैठ रखी है। तो क्या पानी ज्यादा गिर रहा है तो इसको ध्यान मत देना। हाँ, क्योंकि बहुत सारा हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है। हाँ, 1 आध महीने होती है, पर उसके अलावा नहीं होती है।
कपड़े धुलने में तो कभी दिक्कत नहीं है, गाड़ ले जाए। हाँ, हम अपने कपड़े गाड़ ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पानी भरपूर मात्रा में है। 2-3 सालों में गाड़ भी छूट जाएगी दोस्तों। हाँ। तो जो हमें ये घमंड है कि पानी हुआ तो हम पानी गिरवाने फिरते रहेंगे। हाँ। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। पानी की जो अहमियत है वो हमारे यहाँ समझते हैं मेरी बड्डी और मेरी चाची, क्योंकि इनके गांव में पानी नहीं है दोस्तों। इन्होंने पानी यहाँ देखा जब ये ससुराल आए कि ऐसा नल होता है और ऐसा पानी होता है। और नेपाल वालों ने, खास करके मेरी जियाजी ने, तो अभी मेरी बड्डी ने मेरे लिए और भैया के लिए चाय भी बना के ला दी है। अभी लगभग रात हो गई है और मेरी माँ भी आ गई है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।